फैक्टराइजेशन के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। जैसा कि पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कंपोजिट नंबर्स और उसको कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जैसे हो गया कोई नंबर है, जैसे 42 एक नंबर है मान लीजिए, तो 42 जैसे कोई नंबर 42 है, 42 को रिप्रेजेंट किया सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 और 7, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। ये 42 के क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम प्रोडक्ट को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसके जैसे मान लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7xy। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो 7xy is formed by the product of 7x and y, product of 7x and y, यानी इन तीनों 7x और y के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7x and y are the factors of 7xy, are the factors of 7xy के क्या है, ये फैक्टर। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 3a² एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, मान लेते हैं 5a प्लस 4b हो गया। तो इनका प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट यदि निकालेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3a² 5a प्लस 4b हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 a³ प्लस 12 a² तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है, दिस विल कॉल प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर 2 फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स क्या कहलाएंगे, तो फैक्टर्स आर 3a² एंड 15a³ प्लस 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b, दीज आर द 2 फैक्टर्स। और इन्हीं का प्रोडक्ट क्या है, ये हमें मिला हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये प्रोडक्ट हो गया, और 3a² और 5a प्लस 4b ये क्या हो गया, उन दोनों के फैक्टर हो गए। अब आते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, दैट इज 2x, जैसे 2x प्लस 7 और 2x माइनस 7, दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकल के आता है क्या, 4x² माइनस 49। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, एंड दीज टू आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे दीज टू आर कॉल्ड फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हो गए और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके से जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों होते हैं, उनका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाला जाता है और उनके फैक्टर्स को निकाला जाता है। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर फैक्टर्स of a given algebraic expression is known as factorization। तो इसको कैसे दिखाया जा सकता है, the process of
the process of finding two or more factors or expressions whose product is given, जिसका प्रोडक्ट दिया है, whose product is given, यानी जिनका प्रोडक्ट दिया हो. ओके, एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं. यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करके, वो क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टराइजेशन जो होता है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी मल्टीप्लिकेशन का क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है. तो इसीलिए फैक्टराइजेशन किया जाता है, ताकि हम इसके फैक्टर्स को पता. जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया आपका? 4a + 5b, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 4a - 5b. मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये 16a² - 25b². और इसी को यदि हम दिखाएंगे फैक्टराइजेशन में, तो फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे 16a² - 25b², and that can be written as 4a + 5b, और दूसरे ब्रैकेट में 4a - 5b. तो ये क्या कहलाता है? इधर वाला क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो गया, और दूसरी तरफ वाला क्या हो गया? आपका फैक्टराइजेशन हो गया. तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? फैक्टराइजेशन है. फैक्टराइजेशन करते हैं बाय टेकिंग टू कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पर दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन 24x³ - 32x² - 32x². अब इसको जो है कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? जब भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि HCF ऑफ 24 और 32, इन दोनों का HCF क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का होगा 8 ही होगा. 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों नंबर. और x³ में देखिए, x³ और x² में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? x होगा. तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8x² विल बी द कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 3 जा 24, और यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस, और 8 4 जा 32, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ, और x² तो कॉमन होकर बाहर आ गया. तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा 8x² इन द ब्रैकेट 3x - 4. जैसे दूसरे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कॉमन फैक्टर का. तो जैसे 3x इन द ब्रैकेट y + 2z हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा? 5a इन द ब्रैकेट क्या होगा? y + 2z. तो यहाँ पे देखने से क्या लगता है? कॉमन फैक्टर क्या हो गया? यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा y + 2z. तो इसको बाहर ले लेंगे तो देखते हैं क्या बचता है. यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा y + 2z, एक ब्रैकेट में पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? 3x बचेगा, और प्लस 5a. दिस इज द आंसर. तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं? फैक्टराइजेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं.
अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम इनको कॉल करेंगे, मतलब वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज 4a प्लस 12b। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा a प्लस 4 3 12b, ये 4 3 12, तो दैट इज़ 3b, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 जैसे फैक्टराइज करना 5x दैट इज़ 15x प्लस 5। तो 15x प्लस 5 में 5 ही देख रहे हैं, कॉमन बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फैक्टराइज 9b माइनस 12x। तो 9b माइनस 12x में देखने से लग रहा है कि 3 क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3b माइनस 3 4 12 दैट इज़ 4x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फैक्टराइज ab माइनस ac। तो ab माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a कॉमन है, देखने से लग रहा है, a इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा b माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू सी, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4ax माइनस 4ay। तो इन दोनों में देखिए 4a क्या है, कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4a, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a। अब इन तीनों में देखिए क्या हो रहा है, a कॉमन है, a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा, a इन द ब्रैकेट, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। इन दोनों में क्या पता चल रहा है, 3x स्क्वायर क्या है आपका कॉमन है, तो 3x स्क्वायर इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या हो रहा है 4a स्क्वायर माइनस 8b। तो 4a स्क्वायर माइनस 8b, यहाँ पे 4a कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 4 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 2b, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए कि 2x क्यूब b स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 5b टू द पावर 4। तो देखने से लग रहा है यहाँ पे कि 2x क्यूब, क्योंकि x टू द पावर 5 में x टू द पावर क्यूब है ऑलरेडी, और b टू द पावर 4 में b स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया x क्यूब होगा, दूसरा क्या हो गया b स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब 2 2 4 हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 15 नेक्स्ट टू द पावर 4 वाई क्यूब माइनस 20x क्यूब वाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें तो दिख रहा है 5 है। अब यहाँ पे देखते हैं, और x क्यूब क्या हो गया x टू द पावर 4 में है, और यहाँ पे y होगा y या y क्यूब में है, उसी हिसाब से पहले क्या निकल के आएगा 5 हो जाएगा, दोनों का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, दूसरा क्या लेके आ गए यहाँ पे x क्यूब हो गया, और फिर क्या लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 3 15, तो यहाँ पे क्या बचा 3, और x बचा y, और y क्यूब भी होगा आपका, नहीं y होगा केवल, तो इन दोनों में y होगा, तो यहाँ पे यह 3x y क्यूब है, तो एक पावर माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 4 24, x क्यूब तो बाहर आ जाएगा, y भी बाहर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। इस तरीके से हम इसको पता करते हैं क्या कॉमन फैक्टर है, कि ऐसे नंबर को या ऐसे एक्सप्रेशन को सेलेक्ट करते हैं जो दोनों में अवेलेबल हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे a क्यूब है, a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो यहाँ से पता चल रहा है
कि इन सभी में क्या हो रहा है कि बी ऐसा मिनिमम जो है फैक्टर है जो सभी टर्म में अवेलेबल है। तो बी क्यूब में भी अवेलेबल है, बी स्क्वायर भी अवेलेबल है, लेकिन ए किस लिए नहीं ले सकते? ए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका ए को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ए जो है सारे टर्म में अवेलेबल नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकंड टर्म में अवेलेबल है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका बी कॉमन हो जाएगा तीनों में। अब यहाँ पे बचेगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, एक पावर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 6x² प्लस 9xy² प्लस 4y³ तो नंबर में यदि देखा जाए तो नंबर में 4, 9 और 6 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो, जो तीनों को डिवाइड करे। अच्छा, 3 से यदि लेते हैं तो 3, 6 और 9 को डिवाइड करेगा, लेकिन ये 3 क्या हो जाएगा आपका 4 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमें ऐसा ही टर्म जो दिख रहा है, एक y ऐसा है वेरिएबल जो तीनों में अवेलेबल है, और y को ही हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर बना सकते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 6x² प्लस 9, ये 9 हो जाएगा, 9x इंटू वाई अब प्लस 4 इंटू y²। ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस 9xy² प्लस y³। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखने से लग रहा है इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, y है, जो तीनों में अवेलेबल। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6x² प्लस 9xy प्लस 4y²। देखने से लग रहा है इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, जैसे 17 a टू द पावर 6 b टू द पावर 8 एंड 34 a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 एंड 51 a² इंटू b टू द पावर 4। तो हम देखेंगे पहले बात तो 17 के टेबल में 34 भी आता है, 51 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 हो जाएगा। तो 17 को तो ये ले ही लेंगे कॉमन फैक्टर। और अगली बात से देखेंगे ए और बी और सी में सबसे मिनिमम पावर। तो ए में सबसे मिनिमम पावर हर टर्म में ये है, a² है, तो a² को कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद से आता है बी में, देखिए मिनिमम पावर क्या है, 4 है, b टू द पावर 4, तो b टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 17 बन जा 17 और पावर 6 है, तो ये मतलब 6 - 2 इज इक्वल टू 4, तो a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4 बचेगा, माइनस 17 टू जा 34 माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे a टू द a² कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a² बचेगा, और b टू द पावर 4 है, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, b² बचेगा, प्लस 17 3 जा 51, तो 3 a² तो बाहर आ गया और b टू द पावर 4 भी बाहर आ गया, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये है यहाँ पे। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3x टू द पावर 5 इंटू वाई माइनस 27 x टू द पावर 4 y² प्लस 12x³ y³। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे 3 के टेबल में 27 भी आता है, 3 के टेबल में क्या हो रहा है, 12 भी आता है। तो 3 तो मेरा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे देखते हैं x में, देखिए सारे टर्म में x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 4 है और x टू द पावर 3 है। तो देखने पे ये लग रहा है कि मिनिमम पावर क्या है, x टू द पावर 3, तो वो भी कॉमन में आ जाएगा। y को कंसीडर करें, सबसे मिनिमम पावर क्या हो जाएगा, y है, y² है, ये y³ है, यानी मिनिमम पावर क्या हो गया, y हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, पहला नंबर के लिए 3 एंड देन x³ देन y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर लिए तो 5 - 2 इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2, x टू द पावर 2 बचेगा,
माइनस 3 9 जा 27, 9x, फिर y कॉमन लिए 9xy, फिर कितना हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12, यानी 4 हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें अगले टाइप का क्वेश्चन, x टू द पावर, पहला टर्म है x टू द पावर x स्क्वायर a माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी माइनस जेड स्क्वायर a माइनस बी। इन तीनों में देखने से पता चलता है a माइनस बी जो है सारे टर्म में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। वेरी सिंपल, a माइनस बी वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या, यहाँ पे x प्लस वाई इन द ब्रैकेट a प्लस बी और दूसरा टर्म क्या है x माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन दिखने पे क्या आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस वाई और दूसरे वाले ब्रैकेट में बचेगा प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन यहाँ पे रहेगा, फिर इसके बाद से x माइनस वाई। तो कुछ सिंप्लीफाई हुआ, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो क्या बचेगा a प्लस बी इंटू 2x, या इसको लिखेंगे ऐसे 2x इन द ब्रैकेट a प्लस बी। दिस वुड बी द आंसर। अब देखिए क्या हो रहा है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है a स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुपिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग करने के बाद ए स्क्वायर प्लस ए एक्स एक साथ, ए बी प्लस बी एक्स एक साथ, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा ए प्लस एक्स बचेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए प्लस एक्स ब्रैकेट में। फर्दर इन दोनों टर्म में क्या हो रहा है, ए प्लस एक्स कॉमन है, तो ए प्लस एक्स को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, फिर इसके बाद से यहाँ पे क्या बचेगा बी, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें भी हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। इनका एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे, इनका एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। तो देखते हैं क्या, जब ग्रुपिंग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो कि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी हो गया। अब फर्दर इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी को मैं बाहर ले रहा हूँ माइनस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। फर्दर इन दोनों टर्म में क्या है, ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा ए माइनस सी कॉमन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए माइनस सी, दोनों क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। अगला टाइप में देखिए, इसमें भी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग है। ये सारी टेक्निक्स क्या हो रही हैं, फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर रहा हूँ। तो पहला ग्रुप में क्या होगा मेरा, ए बी माइनस 2b प्लस, यहाँ पे फिर से इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर रहा हूँ। दूसरा ग्रुप मेरा तैयार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन b आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 2 प्लस, इन दोनों में क्या हो a कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2। फर्दर दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर आ रहा है a माइनस 2, तो a माइनस 2 कॉमन हो गया। जब a माइनस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा b, और यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बाई ग्रुपिंग दीज टू एलिमेंट्स। अब यहाँ पे दिया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये गलत है, इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये ए क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, तो यहाँ पे भी ग्रुपिंग करते हैं। तो पहले दो टर्म की ग्रुपिंग कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कर लिया, ये इसकी ग्रुपिंग हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ पे प्लस, इन दोनों में कॉमन तो वही रहेगा, 1 ले लेते हैं, ए माइनस 1, क्योंकि 1 तो सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इन दोनों में देखिए फर्दर क्या कॉमन है, ए माइनस 1 कॉमन आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, a-1 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a² + 1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2a - 4b - xa + 2bx। तो इनमें भी ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो पहले मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, 2a - 4b एक ब्रैकेट में माइनस, अब इसकी जब मैं ग्रुपिंग करूँगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -xa जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा 2bx। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a - 2b बचेगा, a - 2b हो गया। और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a - 2b। अब फिर से मेरा ये टर्म तैयार हुआ, 2 टर्म तैयार हो गया, 2 टर्म में क्या है, -2b फिर कॉमन आ रहा है, तो a - 2b हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -6 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि xy - ay, ax + a² + bx - ab। इनको सॉल्व करते हैं, इनको 3 पार्ट में ग्रुप करेंगे। तो पहला ग्रुप मेरा ये रहेगा, दूसरा ग्रुप क्या रहेगा, ये रहेगा, तीसरा ग्रुप ये रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला ग्रुप मैंने xy - ay, दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ax - a²। अच्छा, तीसरा ग्रुप रहेगा प्लस, यहाँ पे ले लिया bx - ab। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट से पहले, सेकंड वाले में इसमें ब्रैकेट से पहले माइनस लिया तो अंदर सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो टर्म प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों में देखिए क्या रहा है, पहले वाले ग्रुप में y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - a। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - a। और तीसरे टर्म में देखिए क्या हो रहा है, b कॉमन हो जा रहा है, तो b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - a। अब इन्हें तीनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x - a कॉमन आ रहा है। तो तीनों टर्म में x - a जब कॉमन हो जा रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे क्या बचेगा, y, और इसका x - a बाहर निकल गया तो ये क्या बचेगा, -a, और इसका x - a बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, +b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन में देखिए क्या, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी 2 की ग्रुपिंग कर लीजिए तो काम आसान हो जाएगा। तो पहला ग्रुप मैं बना रहा हूँ 3x⁵ - 6x⁴। दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ -2x³ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4x² प्लस, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ तीसरा ग्रुप, x - 2। इन दोनों में मैंने कहा था वही लोएस्ट पावर जो होगा वही कॉमन फैक्टर हो जाएगा, x⁴। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 भी कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 × 6, 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, -2x² कॉमन हो सकता है, 2x² कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x - 2 × 4 और x² बाहर आ गया यहाँ पे। अच्छा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, x - 2। अब इन तीनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, x - 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो इसको बाहर ले लीजिए। चूँकि x - 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x² बचेगा। और जब ये बाहर आ गया x - 2 तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, -3x⁴, सॉरी। अब माइनस कितना बचेगा, 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे x - 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2xz - 5yz 2xt - 5y2। तो
तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुपिंग करने के लिए क्या हो जाएगा, पहला ग्रुप क्या होगा 2xz माइनस 5yz। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2xt माइनस 5yt। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, इन दोनों में कॉमन z आ रहा है, तो z लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5y। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस t कॉमन हो जा रहा है, t कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे फर्दर 2x माइनस 5y वन ब्रैकेट में, यहाँ पे x माइनस वाई 2x माइनस 5y बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे z बचेगा, तो z प्लस t हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है 3ac प्लस 7bc माइनस 3ad प्लस 7bd। ग्रुपिंग करिए, वही चीज़ है। चलिए इसको वीडियो पास करके पहले क्या कर लिए आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब जाके इसका सोल्यूशन देखिए। बेटर यही होगा तरीका, प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी इसका, पहले आप प्रैक्टिस करिए तब सोल्यूशन देखिए, तब समझ में आता है। तो इससे क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है सवाल लगाने का। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों की ग्रुपिंग करिए, वही चीज़ मेथड 3ac प्लस 7bc माइनस 3ad ग्रुपिंग करें तो इसका इसके साथ ग्रुपिंग हो गया, चूँकि माइनस कॉमन रह रहे बाहर, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा सारा प्लस हो जाएगा, प्लस 7bd। अब यहाँ पे आराम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है c, कॉमन फैक्टर है तो c कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3a प्लस 7b। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस साइन तो ये रहेगा। इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है कि 7bd है यहाँ पे ना। अब इन दोनों में d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3a प्लस 7b। अच्छा फर्दर दो टर्म में मिला, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3a प्लस 7b। तो 3a प्लस 7b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे c माइनस d। ये फैक्टराइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर होगा। चलिए अब देखिए अगला पेयर, इसको अगले क्वेश्चंस को देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग क्या करिए पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और फिर उसके बाद से अपना आंसर को मैच करिए, फिर प्रोसेस को इस सॉल्यूशन से मिलाइए, फिर उसके बाद से देखिए आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर वीडियो पास करके फिर से रिप्ले करके इसको देखिए। वही मेथड है, इसमें ग्रुपिंग करेंगे। इसमें ग्रुपिंग करने का मतलब ये इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे, ये इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुप किया जाए पहले, तो 3xy माइनस 6zy एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 3xt प्लस 6zt। अब देखें कौन कौन सा टर्म कॉमन है, इन दोनों में देखिए नंबर में 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है और y दोनों में अवेलेबल है, तो 3y कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या 3y कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा माइनस 3 2 जा 6 2 और y तो बाहर आ चुका है तो x माइनस 2z बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे चूँकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया था, यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ZT हो जाएगा 6ZT। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 3t कॉमन है, जब 3t कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 2z, 3 2 6 और t तो बाहर आ गया 2z बचेगा। अब फर्दर यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे फिर से दिख रहा है x माइनस 2z कॉमन है तो x माइनस 2z कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 3t कॉमन है। अच्छा 3y माइनस 3t फर्दर इस वाले में देखिए, इस वाले में फिर से 3 कॉमन आ रहा है, जब फिर से 3 कॉमन आ रहा है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3 को बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2z इंटू 3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा y माइनस 3t। अब इसको ब्यूटिफाई करके लिखते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं 3 इन द ब्रैकेट
क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3y माइनस टी होगा, 3 बाहर आ गया ना, तो x माइनस 2z हो जाएगा और इंटू वाई माइनस टी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सॉल्व होने। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इनका ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 6zy और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये भी वाला क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो 3xt माइनस 6zt, यानी जो निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। पहली बात तो 3 और क्या है y कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 2 जा 6 2z हो गया। यहाँ पे -3 कॉमन है तो 3 और t कॉमन है, जब लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बचेगा x माइनस 3 2 जा 6 2z बचा। अब फर्दर देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन दिख रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा 3 और y माइनस 2z कॉमन है दोनों में, तो 3x माइनस 2z नॉट y माइनस 2z, y तो कोई नंबर है नहीं, तो या कोई टर्म है नहीं y जिसमें वेरिएबल y हो। अब देखिए क्या हो रहा है x माइनस 2z इन सब में कॉमन है, तो मैं 3 और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ y माइनस, सॉरी फिर से y दिमाग में आ रहा है, तो 3x माइनस 2z हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे y बचेगा, तो x माइनस 2z, यहाँ पे क्या बचा y बचा, y माइनस टी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्सपांड हो गया। फिर इसके बाद से आप ग्रुपिंग करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद ग्रुपिंग करते हैं। जब ग्रुपिंग करेंगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका एक्स प्लस ए बचा, यहाँ पे प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए हो गया। फिर इसके बाद से इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए कॉमन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या इसमें एक्सपर्ट होते चले। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन था, इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 28 जैसे था वैसे क्वेश्चन नंबर 29 भी है उसी तरीके से। तो इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, फिर उसके बाद से ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 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 बी एक्स प्लस ए बी। फिर इसके बाद से इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस ए बचा। यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस ए बचेगा। फिर इसके बाद से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस ए वन ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी, ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक सेम वही मेथड है जैसे 29 लगा, तो ऐसे ही लगाने की कोशिश करते हैं। बेटर यही होगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से लगाएं, फिर उसके बाद से इसका सोल्यूशन देखें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3a हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस ए, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस ए।
फर्दर दोनों टर्म में क्या हो रहा है, x माइनस ए कॉमन है, तो x माइनस ए लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये भी कुछ कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए बीच वाले क्वेश्चन को, बीच वाले पार्ट को, टर्म को, तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2b, इन दोनों में कॉमन x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी प्लस 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस बी होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस बी दोनों में कॉमन है तो x माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या हो रहा है, a इंटू बी माइनस सी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b माइनस सी रहता तो दोनों में हमारा एक ही फैक्टर कॉमन हो जाता, लेकिन एक में a माइनस बी है, दूसरे में क्या हो जाएगा, b माइनस सी है। तो क्यों ना हम इसमें -1 को कॉमन ले लें। -1 को कॉमन यदि यहाँ पे लेते हैं तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले में से, तो यानी एक ब्रैकेट में क्या हो गया, b माइनस सी हो गया। अब -1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, और ये माइनस सी हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों देखिए, दोनों सेम टर्म कॉमन है, तो b माइनस सी है तो b माइनस सी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस डी बचा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर माइनस ए इन द ब्रैकेट a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। तो वही वाला है, वहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे क्या हो गया, अलजेब्रिक टोटल वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो इसमें बीच वाले टर्म को इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करना पड़ेगा, तब जाके हम कॉमन लेंगे, ग्रुपिंग करके फिर कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी। इन दोनों में इनकी ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, तो ग्रुपिंग करके देखते हैं क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन लेंगे तो ये तो दोनों में से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बी बचेगा, तो बी -1 बच रहा है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो सी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, b -1। और फर्दर फिर से मेरा ये टर्म तैयार हुआ, b -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, ए बी ये क्या हो जाएगा, b -1 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो b -1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए। अब इसका फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, तो जाहिर है कि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब ग्रुपिंग करते हैं, पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ एक्सपेंड ग्रुपिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। अब दूसरे का चौथे के साथ करते हैं, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। अच्छा, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लेते क्या बचेगा, ए सी प्लस कितना बचेगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, तो सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस ए सी, यानी ए सी प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है। इन दोनों में क्या देखिए क्या हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए सी कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी कॉमन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी माइनस वन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हमें सेम कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं इनकी ग्रुपिंग इसके साथ कर दे रहा हूँ, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर रहा हूँ, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अरेंज तभी हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। चलिए देखते हैं। और जैसे मान लीजिए ग्रुपिंग कर दिया मैंने, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। दूसरे में क्या हो रहा है, मैंने कहा कि इसकी ग्रुपिंग इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस ए बी प्लस बी। तो माइनस ए बी प्लस बी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चूँकि मैं बाहर वो ले रहा हूँ ना, इसको मैं जो है माइनस ए बी कर दे रहा हूँ, माइनस ए बी, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि इनकी ग्रुपिंग किया मैंने। फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, थर्ड मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ ए माइनस वन। तो इसकी ग्रुपिंग कर लिया, तो थर्ड ग्रुपिंग मेरा ये है। अब देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस वन माइनस, इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, बी कॉमन है। बी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस वन बचेगा। फर्दर यहाँ पे क्या कॉमन है, वन वन, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस वन ही रहेगा। अच्छा, इन तीनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हमें ए माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस वन, यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस वन। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2ab स्क्वायर माइनस ए बी वाई 2cb वाई माइनस सी वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग करने के लिए फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर सेकेंड और फोर्थ को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो लेट अस सी दैट। तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे 2ab स्क्वायर प्लस 2cby और माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी वाई माइनस टाइम्स ऑफ सी वाई स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू, इन दोनों में तो 2 LCM दिख ही रहा है, सॉरी HCF, और देखिए बी भी दिख रहा है 2b, और कोई नहीं दिख रहा है, ए भी नहीं दिख रहा है, वाई भी नहीं है। तो 2b जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा क्या, ए बी बचेगा, प्लस 2 तो कॉमन हो गया, बी भी कॉमन हो गया, क्या बचेगा, ए बी प्लस सी वाई। यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वाई लिख देते हैं, वाई कॉमन हो जाएगा यहाँ पे दोनों में। जब माइनस वाई कॉमन लेगा, अंदर के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी वाई। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ए बी प्लस सी वाई क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी वाई, और यहाँ पे क्या बचा, 2b माइनस वाई। दिस इज़ द आंसर। और इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, ये क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है। फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, उनका कैसे करेंगे। हमको पता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कैसे निकलेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई क्या होगा, निकालिए। दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यानी जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो उसका फैक्टर क्या हो गया, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होगा। इसी फॉर्मूले का, इसी आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और फैक्टराइजेशन में। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि 5a माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का स्क्वायर। तो वन ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। जैसे a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, 5a माइनस 2b प्लस कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो 5a माइनस 2b माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a माइनस 2b प्लस 2a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, इंटू सेकेंड ब्रैकेट। तो सेकेंड ब्रैकेट में जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाई 5a माइनस 2b माइनस 2a, ये ब्रैकेट टूटेगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 5a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 7a। एक ब्रैकेट में क्या हो गया, 7a माइनस 2b माइनस b माइनस 3b। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 5a माइनस 2a इज इक्वल टू 3a और माइनस 2b प्लस b दैट इज इक्वल टू माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इसी फार्मूला पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 माइनस 25 इन द ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखने से लग रहा है 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस ये कितने का होल स्क्वायर है, 5 इन द ब्रैकेट a प्लस बी और इन सब का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 1 प्लस 5 इन द ब्रैकेट a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 इन द ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस 5a प्लस 5b और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस 5a माइनस 5b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ये कितने का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये कितने का होल स्क्वायर है, देखने से लग रहा है 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस बी, और ये क्या होगा, इसका होल स्क्वायर है माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो समझेंगे ऐसे ही, a ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इतना a हो गया, इतना क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, 2 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस बी माइनस इन द ब्रैकेट a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4a प्लस 2b माइनस a माइनस माइनस प्लस b। अच्छा, 4 प्लस a कितना हो जाएगा, 5a,
2b माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4a में से एक एज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3a, और 2b प्लस b कितना हो जाएगा प्लस 3b। अब इन दोनों में देखो क्या है, 3 कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 16 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये भी उसी तरीके से है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इसको देखने से लगता है ये किसका स्क्वायर है 5, और ये किसका स्क्वायर है 2x प्लस वाई, इन सब का होल स्क्वायर है। अच्छा, ये पूरा का पूरा कितने का, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इसका होल स्क्वायर है। अब डिफरेंस इसके इतनी जगह पे क्या ले लेंगे, कैपिटल ए ले लेंगे, इतनी जगह पे क्या हो जाएंगे बी लेंगे। और मुझे पता है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ए की जगह पे 5 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई प्लस 4 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई माइनस 4 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 टू जा 10x प्लस 5y माइनस 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4y। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया था, 10x प्लस 4x 14x हो जाएगा, और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस y। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 6x। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 9y, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। अच्छा, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 इन द ब्रैकेट 14x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 3 टू जा 6, तो 2x प्लस 3y। दिस इज़ योर आंसर। उसी तरह का कुछ ये भी क्वेश्चन है। ये कितने का होल स्क्वायर है, वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर उसके बाद से एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं, तभी यही बेटर तरीका होगा। पहले खुद से लगाएं, फिर उसके बाद से फिर स्टेप्स को देखें कैसे किया जा रहा है, तो खुद से करने पे कॉन्फिडेंस आता है, तो बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बेटर यही होगा, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद फिर क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है फिर से प्रोसेस को देखें, और वो आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको फैक्टराइजेशन के सम्स को लगाना आ गया है। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा, यानी 7, ये कितने का होल स्क्वायर है 7 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, इतने का होल स्क्वायर है, माइनस ये कितने का है 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई, और इतने टोटल का ही होल स्क्वायर। वही ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई। ये ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 7 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा माइनस होगा, a माइनस बी ना, तो माइनस 3 इन द ब्रैकेट 2x प्लस वाई। अब इनको अलग अलग सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे 7x माइनस 7y प्लस 3 टू जा 6x प्लस 3y। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x माइनस 7y माइनस 6x, 3 टू जा 6x माइनस 3y।
अब इनको दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6x कितना हो गया 13x माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 7x माइनस 6x x माइनस 7y माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 10y। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 13x माइनस 4y और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस 10y। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये भी उसी तरीके का है, वही मैंने बोला पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर पहले सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, यानी पहले खुद से ट्राई करिए, खुद पे भरोसा रखिए। तो ये कितने का होल स्क्वायर है 3 इन द ब्रैकेट 3x प्लस 1 और इतने का होल स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 इतने का होल स्क्वायर। वही वाला सेम चीज़ वही रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार। तो 3 इन द ब्रैकेट 3x प्लस 1 प्लस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b 3 इन द ब्रैकेट 3x प्लस 1 माइनस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3 3 जा 9x प्लस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 9x प्लस 2x क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो 11x और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7x और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। यानी आंसर क्या आ गया 11x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 7x प्लस 5। तो सेम मेथड लग रहा है, डिफरेंट। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 होल 2/3, इसका मतलब 3 6 जा 18 18 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा